जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंद्र टीवी पर। आप सभी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे होंगे, तो अपने आप को जांचें और अपने आप को परखें कि आप 40 प्लस स्कोर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मेरे डीपी मार्क में जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर है इसके अंदर टोटल मार्क तो 77.91 थे। ठीक है, और ड्राइवर जो पार्ट है उसमें 44 नंबर थे। तो आप भी ये पढ़कर जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आप भी 40 प्लस स्कोर अपना कर सकते हो, या अपने आप को जांचो कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। तो चलो हम पहला क्वेश्चन करते हैं अपना। बीमा किए बिना मोटर गाड़ी चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध माना गया है? धारा 185, धारा 196, धारा 100 और धारा 112। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 196। हमारा मोटर व्हीकल जो एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, वो उसकी धारा उसकी धारा 196 किससे संबंधित है? बीमा से। ठीक है, इसके अंदर जुर्माना जुर्माना कितना लगेगा? अगर पहली बार फर्स्ट बार जो जुर्माना है वो 2000, और सेकंड बार जो जुर्माना है इसके अंदर वो 4000, 4000 या 3 साल की कैद। और हमारी गाड़ियों में जो थर्ड पार्टी बीमा है वो अनिवार्य है, वो कराना ही कराना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मोटर गाड़ी अधिनियम मोटर गाड़ी अधिनियम का भाग 2 किससे संबंधित है? यातायात नियंत्रण से, वाहन बीमा से, मोटर वाहन चालकों से, मोटर वाहन का पंजीकरण से। तो इसका जो आंसर आ जाएगा मोटर वाहन चालकों से, ऑप्शन सी। जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, इसके अंदर कितने अध्याय हैं? इसके अंदर अध्याय हैं 14, और धाराएं कितनी हैं? 217 धाराएं हैं। ठीक है, तो भाग 2 किससे संबंधित है? मोटर चालकों से। मोटर वाहन चालकों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 112 किससे संबंधित है? रेस से पहले गाड़ी चलाना, गति सीमा से, बीमा रहित वाहन चलाना, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना। तो मोटर व्हीकल एक्ट हमारा जो है उसकी धारा 112 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गति सीमा। जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है उसकी धारा 112 किससे संबंधित है? गति से। ठीक है, उल्लंघन उल्लंघन करने पर धारा 183 के तहत 183 के तहत हमारे ऊपर कितना जुर्माना लगेगा? तो लाइट मोटर व्हीकल हैं उनमें तो 1000 से 2000 रुपये, और जो हैवी मोटर व्हीकल हैं उनमें 2000 से 4000 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। बिना विधि मान्य अनुज्ञापत्ति, बिना लाइसेंस, यानी जो अनुज्ञापत्ति है वो लाइसेंस को ही हिंदी में बोलते हैं, गाड़ी चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध माना गया है? धारा 181, धारा 118, धारा 171, धारा 188। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा धारा 181, ऑप्शन ए। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 1988 की धारा 181 किससे संबंधित है? बिना लाइसेंस, बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना। ठीक है, तो धारा 3 है, ये क्या कहती है? ये कहती है ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता। ठीक है, और धारा 4
धारा 4 है ड्राइविंग लाइसेंस की आयु सीमा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अनुमति गति सीमा से अधिक, अनुमति गति सीमा से अधिक मात्रा से प्रभावित, अधिक मात्रा में शराब ड्रिंक हालात में मोटर गाड़ी चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध माना गया है? धारा 115, धारा 185, धारा 150, धारा 100। तो जो इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा धारा 100, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 1988 की धारा 185 किससे संबंधित है? ड्रिंक एंड ड्राइव से। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम। इसके अंदर क्या क्या कंडीशन जो लागू होती हैं वो लागू होती हैं कि जो हमारा 100 ml जो ब्लड है, 100 ml खून में 30 मिलीग्राम 30 मिलीग्राम शराब की मात्रा, शराब की मात्रा पाई गई ना, तो वह पाई गई तो उस पर जुर्माना लगेगा। पहली बार कितना लगेगा? फर्स्ट बार जुर्माना 10,000। ठीक है, जो सेकंड बार है, जो सेकंड बार जुर्माना है वो 15,000 रुपये लगेगा। फर्स्ट बार में जेल कितनी होगी? 6 मंथ की। सेकंड बार में 2 साल, 2 ईयर्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। किसी सार्वजनिक स्थानों में मोटर गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? सार्वजनिक स्थानों में 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष व 20 वर्ष। तो जो इसका जो आंसर आ जाएगा, आंसर ए 18 वर्ष। धारा 3 मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3, धारा 3 क्या कहती है? सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष होगी। और परिवहन परिवहन वाहनों की परिवहन वाहन की आयु 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। नौसिखिया अनुज्ञप्ति यानी लर्निंग लाइसेंस कितने समय तक मान्य है? 1 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 3 महीना। आंसर हो जाएगा आंसर बी, 6 महीने। नौसिखिया अनुज्ञप्ति, नौसिखिया अनुज्ञप्ति का मतलब होता है लर्निंग लाइसेंस। ठीक है, जो इसकी जो वैलिड होता है ये 6 महीने तक, 6 मंथ तक वैलिड होता है। ठीक है, और जो इसका जो लर्नर लाइसेंस है, जो लर्नर जो हम बनवाते हैं, इसको जो अप्लाई करते हैं उसके लिए फॉर्म होते हैं। तो फॉर्म नंबर 1 में इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, और फॉर्म नंबर 3 में लर्नर है, लर्नर जो लाइसेंस है उसको जारी करते हैं। और जारी करने के बाद जो जो कोई भी लर्नर जो गाड़ी चलाता है तो उस गाड़ी के ऊपर जो एक एल एल बना होता है, वो किस प्रकार बना होता है? वो 18x18 के बोर्ड के ऊपर बना हुआ होता है। इस प्रकार से देखिए, 18x18 का जो एक बोर्ड होता है उस बोर्ड के ऊपर बना होता है। इस प्रकार से। ठीक है, ये यहाँ से 10 होगा, यहाँ से 2 होगा और यहाँ से 9 होगा। इस प्रकार से ये गाड़ी के ऊपर बनाया जाता है, जो जिसका लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। कार के लिए जीवन कर कितने समय के लिए होता है?
कोई भी हम जैसे गाड़ी लेते हैं, जो नई गाड़ी लेते हैं उसके लिए जीवन कर यानी टैक्स कितने दिन के लिए होता है? तो 25 साल, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 5 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा कार के लिए जो जीवन कर होता है वो 15 वर्ष। जो टैक्स होता है, जो टैक्स हम पे करते हैं वो 15 वर्ष के लिए करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाए क्वेश्चन नंबर 9। चालक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए कौन सा फॉर्म प्रयोग किया जाता है? यानी जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस है उसको रिन्यू यानी नवीनीकरण के लिए कौन सा फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 8, फॉर्म नंबर 7 और डी फॉर्म नंबर 6। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉर्म नंबर 2। फॉर्म नंबर 2 का उपयोग किसके लिए करते हैं? जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके रिन्यू कराने के लिए इसका प्रयोग कर देते हैं। और रिन्यू कराने का समय जो है वो कितना है? अब वो है 365 दिन। लाइसेंस के 365 दिन पहले व 365 दिन बाद हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। जो गाड़ी की जो पीछे का दृश्य देखने के लिए मोटर गाड़ी चालक कौन से शीशे का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए साइड ग्लास, ऑप्शन बी गैलाकार ग्लास, ऑप्शन सी अवतलब शीशा और ऑप्शन डी उत्तल शीशा। तो इसका जो आंसर डी हो जाएगा उत्तल शीशा। जो हम गाड़ी चलाते हैं हम, तो पीछे से जो साधन आ रहे हैं उनको देखने के लिए यहाँ पर एक जो शीशा हुआ पीछे के दृश्य के लिए जो शीशा लगा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? उत्तल शीशा। ठीक है। और इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तल दर्पण बोल देते हैं इसको, उत्तल दर्पण, बाह्य गोल, दर्पण, और क्या बोलते हैं? मध्यंतर दर्पण। इन नामों से भी इनको बोल दिया जाता है। ठीक है। ये 10 क्वेश्चन है, अपने आप को जांचें और अपने आप को परखें। अच्छे लगे हुए हों तो हम ऐसे ही क्वेश्चनों की सीरीज और सेट आगे चलाते रहेंगे। अच्छे लगे हों तो इंद्र डीपी जो अपना जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें और आगे की जानकारी के लिए साथ बने रहें। और इसकी जो PDF है वो पाने के लिए जो ऊपर जो नंबर दे रखे हैं इन नंबरों पर मेरे को मैसेज कर दें तो आपको PDF इसकी मिल जाएगी। जय हिंद।